कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रेष्ठ मादेशी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्था बकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रेष्ठ माधव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी जमुना देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद ट्रांसजेंडरल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्री श्री गौरनिताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर देवी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मूर्खं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवम्। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता 16वां अध्याय श्लोक नंबर 21 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम दैवी तथा असुरी स्वभाव। त्रिविधं नरकास्येदं द्वारं नाशनात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकास्येदं द्वारं नाशनात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः
तस्मात् एतं त्रयं त्यजेत् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् द्वारं नाशनात्मनः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतं त्रयं त्यजेत् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतं त्यजेत् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् माताजी त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् त्रिविधम तीन प्रकार का नरकस्य नरक का ईदम यह द्वारम द्वार नाशनम विनाशकारी आत्मनः आत्मा का काम काम क्रोध क्रोध तथा और लोभ लोभ तस्मात् अतएव एतत् इन त्रयम् तीनों को त्यजेत त्याग देना चाहिए। इस श्लोक का अनुवाद और भावार्थ श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। इस नरक के तीन द्वार हैं, काम क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तात्पर्य यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वो इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भवबंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं शग्रजातं सगणरघुनाथं नितं तं सजीवम्। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनं आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक से पूर्व श्लोक में किस प्रकार आसुरी योनि प्राप्त करने वालों की गति होती है उसके संबंध में वर्णन कर चुके हैं। तानहं दिशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्र अशुभं आसुरी स्वेव योनिषु। तो भगवान किस प्रकार आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न व्यक्तियों की गति होती है, उनको किस प्रकार आसुरी योनि में भेजते हैं जिससे कि वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं हो सकते। अब इस आसुरी योनि से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में उपाय बता रहे हैं कि त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनं आत्मनः। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये नरक के 3 द्वार है जिससे व्यक्ति नरक में जाता है या नरक की स्थिति को प्राप्त करता है और नीचे गिरता जाता है और कभी भी मेरे पास नहीं आ सकता। तो इसका कारण भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये 3 कारण बताए गए हैं कि काम क्रोध तथा लोभ। वस्तुतः ये व्यक्ति के शत्रु है। ऐसे तो 6 रिपु बताए गए। यहाँ भगवान कृष्ण 3 रिपुओं के बारे में या शत्रुओं के बारे में कह रहे हैं, किंतु ऐसे काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य इन 6 को शत्रु के रूप में बताया है मनुष्य का। जबकि हम अपने शत्रुओं को बाहर खोजते रहते हैं कि ये मेरा शत्रु है वो मेरा शत्रु है, किंतु वस्तुतः हमारे जो वास्तविक शत्रु हैं वो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, हमारे भीतर बैठे हुए हैं। तो हम उनसे मुक्त होने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, जबकि बाहरी शत्रुओं से मुक्त होने के लिए या उसका समाधान करने के लिए प्रयास करते हैं। किंतु जो अंतर में जो शत्रु हैं उनसे मुक्त होने के लिए हम प्रयास नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि ये जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं इच्छे शत्रु ये सब ठीक है, हमारे साथी है। क्योंकि
जीव इस संसार में आता है इनको साथ लेकर, और सबसे पहले जो काम है जिससे दूसरे शत्रु उसके सहयोगी आ जाते हैं, तो ये काम जो है ये बहुत बड़ा शत्रु है। तो ये काम को जीतना ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस काम से ही बाकी सब प्रारंभ होता है। काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मद, मद से मोह, मोह से मात्सर्य, तो एक दूसरे को जन्म देते हैं। तो ये काम जो है ये वस्तुतः हमारे बंधन का मुख्य कारण है। और ऐसे तो बार बार ये बताया गया है कि हम इस भौतिक संसार में क्यों आए हैं, इस काम भावना के कारण। क्योंकि भगवान कृष्ण को भूलकर हम भोग करना चाह रहे हैं, इसलिए भगवान कृष्ण ने एक अवसर प्रदान किया इस भौतिक संसार में कि जाओ तुम प्रयास करके देखो कि तुम भोग कर सकते हो या नहीं। किंतु यद्यपि भौतिक संसार में आकर हम काम वासना को परितृप्त करना चाहते हैं, फिर भी हम तृप्त नहीं है। और केवल ये एक जन्म की बात नहीं है, हर जन्म में हम यही प्रयास करते हैं काम वासना को तृप्त करने के लिए, फिर भी अभी तक हम संतुष्ट नहीं हुए हैं और ना कभी हम संतुष्ट होंगे। हम लाखों जन्म ग्रहण करेंगे फिर भी हम संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये आग की तरह है। जो काम वासना है ये आग की तरह है, और जिस प्रकार आग में जब हम घी डालते हैं तो वह अग्नि अधिक से अधिक प्रज्वलित होती है, तो उसी प्रकार जब हम काम वासना को परितृप्त करना चाहते हैं तो काम की वासना बढ़ती जाती है, ये घटती नहीं है। हम यदि सोचें भी कि ठीक है हमारी इच्छा है, काम की वासना है, हम इसको एक बार तृप्त कर दें फिर हम संतुष्ट हो जाएंगे, तो कोई संतुष्ट नहीं हुआ है और ना कभी होगा। ये काम की वासना इतना, ये सबसे इसलिए बहुत बड़ा शत्रु बताया गया, मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु। और इस काम वासना की तृप्ति के पीछे हम दौड़ रहे हैं जन्म जन्मांतर, फिर भी हम तृप्त नहीं हुए, और इसके कारण हम संसार में बार बार जन्म लेकर संसार का कष्ट भोग कर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, आसुरी जन्म को प्राप्त हो रहे हैं। ये सब संसार के दुख का मूल कारण है। जबकि आध्यात्मिक जगत में ये काम वासना नहीं है, इसलिए वहां पर जितने भी भक्तगण हैं भगवान के साथ, गोलोक वृंदावन वैकुंठ जगत, ये सब सुखी है, आनंद में है। ये भगवान कृष्ण का यशगान करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और आनंद में है। इसलिए काम वासना की आवश्यकता वहां नहीं है, वो सभी कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। किंतु हम भौतिक धारणा, क्योंकि हम कृष्ण की सेवा करना हम नहीं चाह रहे थे, इसलिए कृष्ण ने हमें यह अवसर प्रदान किया एक भौतिक शरीर देकर। वस्तुतः आध्यात्मिक शरीर में काम वासना नहीं होती है, और जब तक हम काम वासनाओं से मुक्त नहीं होंगे हम भगवत धाम नहीं जा सकते। तो इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण मनुष्य का जो मुख्य शत्रु है, जो भगवान के पास जाने में जो शत्रु बाधा उत्पन्न करता है अपने साथियों को साथ लेकर, भगवान कृष्ण उसके बारे में बता रहे हैं कि मनुष्य क्यों इस संसार में नरक यंत्रणा भोग कर रहा है।
इस काम वासना के कारण, क्योंकि वो अपनी काम वासना को नियंत्रण में नहीं रख सका है। और जब काम वासना से हम परितृप्त नहीं होते हैं तो उसके पश्चात क्रोध का जन्म होता है, क्रोध आता है। और जब क्रोध आता है तो फिर लोभ, काम, क्रोध और लोभ का जन्म होता है कि व्यक्ति चाहता है उस काम वासना को बार बार परितृप्त करने के लिए। जब काम वासना में बाधा उत्पन्न होती है, क्रोध आता है, किंतु क्रोध आने पर भी वो लोभ को भोगने का जो लोभ है उसको परित्याग नहीं करता। वो चाहता है बार बार भोग करने के लिए। और जब भोग करना चाहता है तो उस समय वो भेदभाव नहीं देखता है। भोग की प्रवृत्ति इतनी तीव्र है कि व्यक्ति ये भेद नहीं देखता है कि किसके साथ हम संभोग करें या किसके साथ ना करें। उस समय बुद्धि लुप्त हो जाती है, जिसके कारण ये मोह उत्पन्न होता है। और मोह से मद अर्थात अहंकार उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति भोग करना चाहता है तो वो सोचता है कि मैं ही भोगी हूं, मैं भोगता हूं। वो भगवान को पूर्ण रूप से भूल जाता है, जबकि भगवान कृष्ण बार बार भगवत गीता में कहते हैं भोक्तारं यज्ञ तपसं सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञाप्ता मां शांति मृच्छति। तो भगवान बार बार कहते हैं कि मैं ही एकमात्र भोक्ता हूं, किंतु जीव सोचता है कि वो भोक्ता है। इससे उसका अहंकार का जन्म लेता है। और जब उसकी भोग वस्तु दूसरा कोई छीन लेता है तो उसमें आश्चर्य उत्पन्न होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ये सब एक के साथ एक दूसरा से जुड़े हुए हैं। ये जो 6 शत्रु ये एक साथ हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ये बहुत बार इस श्लोक को उद्धृत करते थे। कामादीनं कति न कतिधा दुर्निदेश। तो ये जो काम की भावना है, काम आदि ना अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। तो ये जो 6 शत्रु हमारे भीतर बैठे हुए हैं, ये हर समय हमें निर्देश देते रहते हैं, ये करो, वो करो, वो करो, हर समय। और इस श्लोक में बताया गया है कि दुर्निर्देश, ये जो निर्देश है ये अच्छा निर्देश नहीं है कि व्यक्ति को अच्छे मार्ग पर ले जाए। ये दुर्निर्देश है, ये खराब उपदेश देते हैं जो नरक के द्वार को खोलते हैं व्यक्ति के लिए। जो व्यक्ति अधिक से अधिक दुख भोग करता रहेगा। इसलिए जीव जब इस पर सोचता है, विचार करता है, क्योंकि हम विचार नहीं करते हैं इसलिए जान नहीं पाते हैं कि क्या होता है हमारे साथ। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति इससे बचने के लिए, नरक यंत्रणा से बचने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि हमें इन शत्रुओं का, जिनको हम मित्र मान रहे हैं, कामादीना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इनके आदेश को हमने कितनी बार
कितने प्रकार से इनके आदेशों का पालन किया है, किंतु उसका परिणाम क्या हुआ है? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनका आदेश तो हम पालन करते रहते हैं कई जन्मों से, एक जन्म का नहीं, कई जन्मों से हम पालन करते आ रहे हैं। वो जो भी बताते हैं हम करते रहते हैं और सोचते हैं कि उससे हम सुखी होंगे। किंतु इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनके आदेशों को पालन करने के उपरांत में त्वयि जाता मयि न करुणा। तो ये जो 6 काम, क्रोध आदि जो हमें आदेश देते हैं और हम उनके आदेश को मानकर उसके अनुसार चलते हैं और कई जन्मों से, किंतु पालन, उनके आदेश का पालन करने के बाद कोई प्रसन्न हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, किंतु ये कभी शांत नहीं हुए, ये कभी प्रसन्न नहीं हुए। मैं इतना परिश्रम कर रहा हूं इनके आदेश पालन करने के लिए, कोई किसका आदेश पालन करेगा तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा उसके ऊपर और उसको और अधिक आदेश देने से अपने को रोकेगा कि चलो ये व्यक्ति ने हमारे बहुत सारी सेवा की है, इसको और सेवा में मत लगाओ। किंतु ये काम, क्रोध, लोभ, मद और मात्सर्य ऐसे हैं जबकि कई जन्मों से हम इनके आदेश पालन करते आ रहे हैं, फिर भी त्वयि जाता मयि न करुणा। तो इनका मेरे ऊपर कोई कृपा नहीं हुई, करुणा का प्रयोग कर रहे हैं। करुणा का अर्थ जो दूसरों का दुख देखकर दुखी होता है, कि हम इतना परिश्रम कर रहे हैं इनके आदेश पालन करने में और इनमें करुणा नहीं है, हमारे ऊपर कोई दया नहीं है कि हमने इतनी सेवा की है इनकी, चलो अभी तो बंद कर दें ये आदेश देना। लेकिन किंतु ये भी अभी तक उनकी कृपा हमारे ऊपर नहीं हुई, दया नहीं आई। ये आदेश देते रहते हैं, आदेश उनका चलता रहता है। और मैं भी एक ऐसा हूं, न त्रपा नोपशांति, और मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं निर्लज्ज बन गया, लज्जाहीन बन गया। कई जन्मों से हम इनके आदेश पालन करते आ रहे हैं एक साधु व्यक्ति की तरह। इनकी तो हमारे ऊपर दया नहीं है और मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूं कि मेरा भी कोई शर्म नहीं है, मुझे इनके आदेश पालन करने में कोई लज्जा नहीं आई। और नोपशांति, लज्जा तो नहीं, इनके आदेश हम पालन करते रहे किंतु फिर भी हम संतुष्ट नहीं हुए इनके आदेश पालन करने में। और संतुष्ट नहीं होने के कारण हम बार बार इनके आदेश पालन करना चाह रहे हैं। ये हमारी दुर्गति है। तो इसलिए जो भक्त है वो प्रार्थना करता है भगवान से कि उत्सृज्य एतान अथ यदुपते, हे यदुपते, यदुओं के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, अब हमने इनके आदेश पालन करना त्याग दिया है। कैसे त्याग दिया है? कि लब्ध बुद्धि, सांप्रतम लब्ध बुद्धि, इतने समय से और इतने जन्मों से हम तो इनके आदेश पालन करते आ रहे हैं, ना तो इनकी हम पर दया हुई और ना हमें कोई लज्जा का अनुभव हुआ इनके आदेश पालन करने में, और
और ना हम शांति को प्राप्त हुए, संतुष्ट हुए। अब हमें ये बुद्धि प्राप्त हुई है, संप्रतम लब्ध बुद्धि। तो ये अब मुझे बुद्धि प्राप्त हुई है, इसलिए हमने इनके आदेश पालन करना त्याग दिया है। और अब मैं क्या करना चाहता हूं? तो कहते हैं कि अब हम आपके चरण में आए हैं। हे कृष्ण, हे जदुपते कृष्ण, अब हम आपके चरण में आए हैं शरण ग्रहण करने के लिए। तो मां नियुक्ष आत्मदास्य, तो आप अपने सेवा में मुझे लगा लीजिए। अब हम आपकी शरण में आए हैं, अभय चरण के शरण में आए हैं, इसलिए आप अपनी सेवा में इस सेवा को लगा लीजिए। हमने इन इंद्रियों की सेवा, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी की सेवा कई जन्मों से की है, फिर भी हम संतुष्ट नहीं हुए। अब हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपकी सेवा में हमें लगा लीजिए। तो ये जो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कर सकता है, वो भगवान से प्रार्थना कर सकता है। तो यहां पर भगवान कृष्ण इस श्लोक में वही कह रहे हैं कि काम क्रोध तथा लोभ तस्माद एतत् त्रयं त्यज। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इनका त्याग उसको कर देना चाहिए, क्योंकि ये नरक के द्वार है, जिससे व्यक्ति का दुख ये बढ़ता जाएगा। उस शांति को या सुख को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। और जो भी इस तथाकथित सुख को प्राप्त होता है वो थोड़े समय के लिए। तो ये जो संसार है, भगवान ने इस संसार को ऐसा बनाया है कि हमें बुद्धिमान बनकर इसका अनुभव हमें करना है कि वस्तुतः इस संसार में हम किस लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं। हमारे लिए एक अवसर है, भगवान ने एक अवसर प्रदान किया है कि हमने भोग करना चाहा तो भगवान ने कहा ठीक है, जाओ प्रयास करो, भोग करके तुम सुखी हो सकते हो नहीं। और हमने देखा कि हमारे भोग में भी, और केवल एक जन्म के नहीं, कई जन्म के भोग करने के उपरांत भी हम संतुष्ट नहीं है और ना कभी हम संतुष्ट होंगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस तथाकथित भोग के पीछे न दौड़कर और भगवान की शरण में जाए, जहां वो नित्य आनंद को प्राप्त हो सकता है। ये क्षणिक आनंद के पीछे न दौड़कर वो नित्य आनंद को प्राप्त होने के लिए प्रयास करना चाहिए, और यही मनुष्य जन्म का उद्देश्य भी है। तो इस शास्त्र में बताया गया है श्री चैतन्य चरितमृत में बताया गया है, यही रूपा संसार भ्रमित को न जान साधु संगे निज तत्व अवगत हो। तो इस प्रकार संसार का भ्रमण करते करते कभी नीचे कभी ऊपर, कभी मनुष्य योनि कभी नीच योनि, तो ये भ्रमण चलता रहता है। तो यदि सौभाग्यवश कोई व्यक्ति साधुओं का संग करता है, तो साधुओं का संग करने से वो अपने तत्व को अवगत होता है कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है और किस लिए आया है और उसका लक्ष्य क्या है।
तो ये तत्व को जानता है, आत्म तत्व वो कौन है और भगवान के साथ उसका क्या संबंध है। जब तक व्यक्ति अपने आत्म तत्व को नहीं जानता तब तक वो अपने कर्तव्य का निर्धारण नहीं कर सकता। जैसे भौतिक संसार में हम देखते हैं कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई शिक्षक है। जब वो अपने को इस प्रकार सोचेगा कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, शिक्षक हूँ, तब फिर उस अपना कर्तव्य निर्धारण होगा उसके अनुसार। तो उसी प्रकार जब हम ये सोचेंगे कि हम कृष्ण के अंश हैं और कृष्ण के दास सेवक हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है, तब वो अपने कर्तव्य को समझ सकता है, जब वो आत्म तत्व को जान जाएगा। तो ये साधु संग से ही, भक्तों के संग से ही व्यक्ति इस तत्व को जान सकता है। इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र का लभे मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। तो सर्वशास्त्र में इसलिए साधु संग की बात कही गई है कि थोड़े मात्र साधु संग से व्यक्ति सर्व सिद्धि को प्राप्त हो सकता है, अपने जीवन के लक्ष्य को समझ सकता है, अपने आत्म तत्व को जान सकता है। तो जब व्यक्ति आत्म तत्व को अवगत होता है तब कृपा करे कृष्ण तारे छाड़ा न संसार। तो भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति पर कृपा करते हैं। जब आत्म तत्व को जानकर वो लग जाता है अपने सेवा में, भगवान की सेवा में जब लग जाता है तब भगवान कृष्ण उस पर कृपा करते हैं। वो किस प्रकार इस संसार बंधन से मुक्त होगा, भगवान कृष्ण उसकी व्यवस्था करते हैं। काकुति करिया कृष्ण यदि डाके एक बार। तो भगवान कृष्ण कब कृपा करते हैं व्यक्ति पर या भक्त पर, जब वो निष्किंचन भाव से भगवान कृष्ण को एक बार भी पुकारता है। निष्किंचन भाव क्या है कि भौतिक संसार में हम सोचते हैं कि हमारा इस संसार में सब कुछ है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरे आत्मीय स्वजन है, तो मेरे सब कुछ है, पुत्र कन्या सभी के हैं। और ये सोचकर हम उनके ऊपर निर्भरशील हो जाते हैं, अपने धन पर, अपने आत्मीय स्वजन पर, अपने पुत्र कन्या परिवार के सदस्य के ऊपर हम निर्भरशील हो जाते हैं। और हम सोचते हैं कि हमारी कभी भी कुछ असुविधा हो, कभी विपत्ति में पड़े तो ये सब हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए कृष्ण के ऊपर निर्भरशीलता हम नहीं बढ़ा पाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर हम निर्भरशील हैं। और हम लोगों ने इस कोरोना के समय में देख लिया है कि व्यक्तियों के पास बैंक में धन है, परिवार है, पुत्र कन्या है, आत्मीय स्वजन है, किंतु व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा है, उसको कोई ना तो देखने जा सकता है और ना तो धन उनको बचा सकता था। तो ये मिथ्या अहंकार है, मिथ्या निर्भरशीलता है कि हम सोच रहे हैं कि ये सब हमारी रक्षा करेंगे। कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता, केवल भगवान कृष्ण ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए जब व्यक्ति निष्किंचन होके कि जब व्यक्ति भगवान कृष्ण से ये प्रार्थना करेगा, हे कृष्ण हमारा इस संसार में कोई नहीं, आपके अतिरिक्त हमारा इस संसार में कोई नहीं,
जब ये भाव आएगा भक्त के मन में और वो अनुभव करेगा, ये केवल बोलने के लिए नहीं है, उससे अनुभव भी करेगा, वस्तुतः हमारा धन, हमारा परिवार, ये सब कोई काम के नहीं। जब मृत्यु आएगी ये सब कोई काम देने वाले नहीं। इसलिए जब निष्किंचन बनकर भक्त भगवान कृष्ण से प्रार्थना करेगा कि कृष्ण आपके अतिरिक्त मेरा इस संसार में कोई नहीं है, आप यदि हमारी रक्षा करेंगे तो हम रक्षित होंगे, रक्षा नहीं करेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। तो जब व्यक्ति इस प्रकार भगवान कृष्ण पर निर्भरशील होकर उनको पुकारता है, एक बार भी आत्मसमर्पण कर देता है उनके चरणों में, ये अनुभव करके कि संसार में वस्तुतः उसका कोई नहीं है, तब भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? कृपा करे तारे छाड़ा न संसार। भगवान कृष्ण उसको संसार बंधन से मुक्त कर देते हैं। जब व्यक्ति उनकी शरण में जाता है, उन पर निर्भरशील बन जाता है, तो भगवान कृष्ण उसको संसार से मुक्त कर देते हैं। और किस प्रकार मुक्त करते हैं? कृष्ण तारे देना निज चित शक्ति रे भाव। तो भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति को जो उनको पुकारता है निष्किंचन होकर, तो अपनी चित शक्ति का बल प्रदान करते हैं। चित अर्थात ज्ञान शक्ति। भगवान कृष्ण अपने ज्ञान शक्ति का बल उसको ज्ञान देते हैं। सर्वस्व चाहं हृदय सन्निविष्ट मता स्मृति ज्ञानं अपोहनं च। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी के हृदय में बैठा हुआ हूं परमात्मा के रूप में, और मुझसे ज्ञान, स्मरण शक्ति और विस्मरण शक्ति आती है। तो भगवान कृष्ण ज्ञान प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगं तं जैन मांग उपयांति थे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे कि व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सके। तो हमें केवल भगवान कृष्ण से निष्किंचन बनकर प्रार्थना करना है, और भगवान कृष्ण हमें बुद्धि देंगे कैसे उनको प्राप्त करना है। माया आकर्षण छाड़े हैया दुर्भाव। तो भगवान कृष्ण जब इस प्रकार ज्ञान प्रदान करते हैं व्यक्ति को, तो माया जो है, जो आकर्षित करती रहती है संसार के प्रति, संसार बंधन में बांध कर रखती है, तो माया की आकर्षण शक्ति दुर्बल हो जाती है। जब व्यक्ति में इस ज्ञान का उदय होता है, भगवान जब उसको बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो माया की आकर्षण शक्ति दुर्बल हो जाती है। इसलिए कहते हैं माया आकर्षण सारे हैया दुर्बल। और भगवान कृष्ण बार बार भगवत गीता में कहते हैं दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या मांग एव जो प्रपद्यन्ते माया में तरंती थे, कि मेरी माया शक्ति को अतिक्रम करना बहुत कठिन है। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या किंतु मांग एव जो प्रपद्यन्ते माया में तरंती। जो मेरी शरण में आता है तो वो मेरी माया शक्ति का अतिक्रमण कर सकता है। तो माया शक्ति का अतिक्रमण करने के लिए ये एकमात्र उपाय है कि भगवान कृष्ण की शरण में जाना, तब हम माया से मुक्त हो सकते हैं। और जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं तो माया के बंधन से मुक्त होना संभव नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण इसलिए इस श्लोक में हमें बता रहे हैं कि कैसे हम इन नरक के द्वार से बच सकते हैं बुद्धिमान बनकर। तो
काम क्रोध लोभ पर कैसे हम नियंत्रण प्राप्त करें और इसको त्याग दें। भगवान कृष्ण की शरण में जाएं, तब हम संसार बंधन से मुक्त हो सकते हैं और इस प्रकार आसुरी योनि से बच सकते हैं। हरे कृष्ण। किसका कोई प्रश्न है? 2-4 मिनट है। हाँ, ये तो माया के अस्त्र है। त्रिगुणात्मिका माया शक्ति है ना, रजो तम और सत्वगुण। तो ये काम तो रजोगुण माया की शक्ति है। ये माया के सेनापति है। सेनापति मूर्ति बनी हुई है। हाँ, ये माया के सेनापति है। क्या क्या? हाँ, सेंसेस को पावर कौन देता है? हमारे सेंसेस को पावर कौन देता है? आप ही देते हैं। आप में शक्ति है। आप में शक्ति है। तो जो पावर देते हैं वही इस पावर से बचा सकते हैं। ये भगवान माया को लगा रखा है ना, तो माया हर समय में उत्तेजित करती रहती है, अपने गुण के प्रभाव से डालती है। तो भगवान इसलिए बता रहे हैं कि कैसे बचेगा माया के प्रभाव से, कि मेरी शरण में आओ। जब मन भगवान में लगेगा तब हम माया से बच सकते हैं और इंद्रियों के दबाव से भी बच सकते हैं। इंद्रियों का स्वभाव है दबाव डालना, क्योंकि माया के सेनापति जैसे बता रहे थे। किंतु उससे बचने के लिए कि यदि भगवान कृष्ण गीता में और एक महत्वपूर्ण श्लोक बताते हैं, ध्यायत विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम काम क्रोध विजायते। कि जब हम ध्यान करेंगे भोग की वस्तु का, ध्यान करने लगेंगे तो बचना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो शुरू होता है वहीं से, ध्यान से। ध्यायत विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। हम जिस वस्तु का ध्यान करेंगे उसका संग प्राप्त करने के लिए हम ललायित होंगे, स्वाभाविक है। किंतु जब भोग वस्तु का ध्यान कर रहे हैं, मान लीजिए ध्यान आया मन में, वो आएगा, लेकिन तुरंत भोग वस्तु से हटा करके कृष्ण का ध्यान करना है, कृष्ण के रूप को लाना है सामने, कृष्ण के बारे में सोचना है, तब फिर हट जाएगा मन उधर से। ये अभ्यास करना है और कृष्ण से प्रार्थना करना है, कृष्ण में मन लगाना है, हरे कृष्ण बोलना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब मन नहीं मान रहा है, बार बार भोग वस्तु की चिंता करें, जोर से हरे कृष्ण बोलिए, कृष्ण का ध्यान कीजिए, कृष्ण का स्मरण कीजिए और प्रार्थना कीजिए कृष्ण से। फिर वो ध्यान हट जाएगा, फिर कृष्ण के ऊपर लग जाएगा मन। प्रैक्टिस करना है और कृष्ण देखेंगे आप प्रयास कर रहे हैं तो कृष्ण बल देंगे ना, बता रहे हैं, ज्ञान प्रदान करेंगे हृदय में माया से बचने के लिए। जब हम प्रयास करेंगे तो कृष्ण बल प्रदान करेंगे हमें। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्री भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताई और प्रेमानंदे हरि।